जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तर। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना जारी है। शफी जान साहब सूबाई मुशीर इत्तलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले DG ISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये जो KPK के अंदर दहशतगर्दी हो रही है इसको PTI सपोर्ट कर रही है, अनेक्सेस है। और उन्होंने कहा कि हम तो वफाकी हुकूमत के अंडर अदारा है, ये हमें कैसे मना कर सकते हैं ऑपरेशन करने से, ये तो बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं। शफी जान साहब हमारे साथ हैं, तो उन्होंने ये भी सर कहा कि किसी सारी जमातों पर हमले होते हैं, सारी जमातों के जलसों पर जो इज्तिमा होता है उन पर भी हमले होते हैं, लेकिन PTI के किसी बंदे को टारगेट नहीं किया जाता। आपका भी उन्होंने एक वीडियो क्लिप चलाया, सोहेल अफरीदी साहब के क्लिप चलाए, यानी जो जिस तरह से कल वो काबीना के इजलास में सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था ना कि सूबाई हुकूमत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगी, अगर ऑपरेशन होता है तो ये बदमाशी होगी, तो इसका जवाब उन्होंने बड़ा डिटेल से दिया है। उन्होंने कहा असल में दहशतगर्दी करवा ही हुकूमत रही है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैंने तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं देखी। हम इस वक्त अडियाला में हैं, खान साहब से मुलाकात का दिन था, वहीं धरना जारी है। देखिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि आप DG ISPR से क्वेश्चन करें। वहाँ पे लोगों को तो बिठाया जाता है, लेकिन उनसे क्वेश्चन वो नहीं होते जो होने चाहिए थे। देखिए, ये कह रहे हैं कि जी 80% दहशतगर्दी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, और ये सवाल चीख चीख के लोगों के जहन में आता है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जहन में भी चीख चीख के एक सवाल आता है कि आप 20 साल से वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही? ये दहशतगर्द क्यों नहीं ख़त्म हो रही? दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है? जब हम फ्लोर पे कहते थे कि जी ये लोग आ रहे हैं, इनको रोका जाए, मुराद सईद साहब चीख चीख के कह रहा था, सोहेल अफरीदी साहब फ्लोर पे खड़े होकर चीख चीख के कहता था कि लोग आ रहे हैं, इनको रोका जाए। ये कहते थे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, कोई लोग नहीं आ रहे। अब ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़े। तब झूठे थे या आज झूठे हैं? झूठे तो एक या उस टाइम झूठे थे या आज झूठे हैं। हमने अमन पसून किए, आज भी पूरे सूबे के लोग एक अमन जिरगी के थ्रू एक साइड पे खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो। ये बदमाशी कर रहे हैं। मतलब पूरे सूबे के एक अमन जिरगा हुआ है, एक ड्राफ्ट शेयर हुआ है, उस ड्राफ्ट के बरअक्स ये है अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई, तो ये बदमाशी हुई। इन्होंने 20 साल ऑपरेशन किया, क्या पाया खैबर पख्तूनख्वा ने? क्या खोया पाकिस्तान ने? क्या पाया पाकिस्तान ने? कितने हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हुए? कितने हमारे सिविलियन लोग शहीद हुए? कितना खर्चा उन ऑपरेशन पे हुआ? उनके क्या रिजल्ट्स आए? 2018 में ये कह रहे थे कि जी हम कामयाब हो गए हैं, 2018 तमाम दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा पाक और साफ हो गए। तो किधर से आ गए फिर दोबारा दहशत? कौन लेके आया है? जुलाई 2022 में जो एक सिक्योरिटी की मीटिंग थी, किसने हेड किया था? उस मीटिंग में ये फैसला क्यों हुआ था कि इन लोगों को शहबाज शरीफ के अंडर जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी कि इन लोगों को यहाँ पे आबाद किया जाए, तो तब ये लोग किधर थे? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। हम ये चाहते हैं कि हम ना किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। डे 1 से हमारा स्टांस है और आज तक वो कायम है। अगर कोई वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता है तो ये बदमाशी होगी। लेकिन सर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि PTI और एनेक्सेस है टेरर का और PTI का, इसलिए इन पर हमले नहीं होते, बाकियों पर हमले होते हैं, तो ये इस पर क्या आप रद्द-ए-अमल देंगे? पाकिस्तान के सरजमीन के 1 इंच पे अगर दहशतगर्दी होती है या किसी भी पाकिस्तानी पे हमला होता है तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल तो आप मुझसे क्या पूछते हैं? क्या आप तहरीक इंसाफ वालों को अब मारना चाहते हैं? क्या हमारे लिए कोई गेम सेट हो रही है? क्या हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, या हमारी वो गवर्नर राज की तरह एक और धमकी दी जा रही है हमें? अच्छा सर, आखिरी सवाल, एक सरकारी मुलाजिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर वज़ीर आला की भी क्लिप चलाते हैं, आपका भी, दीगर वज़रा का भी क्लिप चलाते हैं, इसको क्या मतलब? एक सरकारी मुलाजिम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को वो कटहरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, इसका मतलब यही है कि ये लोग सियासी हैं। इसका यही मतलब है कि सियासत में इनका रोल है। इसका यही मतलब है कि इस रिजीम चेंज में भी इनका रोल था। इसका मतलब यही है कि ये जो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, ये खुद पे खुद मोहर लगा रहे हैं कि हम सियासी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। वीडियो का पहला हिस्सा आपने देखा जिसमें हम सूबाई मुशीर इत्तलात शफी जान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि आज एक तो बड़ा इवेंट ये अडियाला जेल के बाहर है, धरना अभी जारी है, अंधेरा यहाँ पे हो चुका है, नमाज मगरिब भी बाजमात अदा की गई है, लेकिन उस बड़ा भी एक इवेंट था जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शफी जान साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया, अगरचे उन्होंने कहा कि अभी हमने कोई मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो आज वाज़ेह हो गई कि वो जो एक था ISPR या एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस KP हुकूमत,
उसके अंदर अब चीज़ें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अब उनको शायद सुहेल अफरीदी नाकाबिले कबूल हो चुका है। तो ये तो हम रिपोर्ट कर ही रहे हैं, अडियाला के अंदर धरना जारी है, लोग हैं, केपी की क़यादत तकरीबन आई हुई है, ज़्यादातर MPA KP के यहाँ पे मौजूद है। नौजवान सहाफ़ी और बड़े एक्टिव सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ज़िशान नूर साहब हैं, और कोहिस्तानी साहब ने तो आज सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिस तरह से ये कवरेज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो ज़िशान नूर साहब, ज़रा सबसे पहले तो ये जो है ना मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, इस पर 2-4 जुमले जो अहम थे वो ज़रा नाजरीन के सामने रख दें। जी फैसल साहब, एक तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना उन्होंने ये कहा कि एक शख्स था जो इक्तदार से हटने के बाद कहता था कि मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं थी। बेसिकली इमरान खान की बात कर रहे थे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। अच्छा, और उसने तो उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप भी कहा था। ठीक है। 1947 से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई इतना बाइख्तियार वज़ीर आज़म हो कि वो आर्मी चीफ को कौम का बाप कह दे। लेकिन हकायक ये है कि आपको याद होगा, इमरान खान ने कभी भी ये बात नहीं की थी। जी जी। शहरयार अफरीदी साहब ने समा पे एक टीवी टॉक शो के अंदर ये बात की थी। उसका एक कॉन्टेक्स्ट था पूरा ना, कि जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो आर्मी चीफ होता है कौम का बाप होता है। इमरान खान ने ऐसी कभी भी बात नहीं की थी, आल दो कि वो उस वक्त चूंकि एक पेज था, एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप था, वो जनरल बाजवा के ऊपर बड़ा रिलाय भी करते थे, जनरल फैज के ऊपर बड़ा रिलाय करते थे। लेकिन ये कहा जाए कि इमरान खान ने ये कहा कि जी कौम का बाप होता है आर्मी चीफ, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कोट किया या स्टेटमेंट दी, ये थोड़ा सा हकायक से हटके है। दूसरी जो अहम बात उन्होंने की, मसला फैसल साहब सिर्फ ऑपरेशन का है। मुख्तसर नाज़रीन के लिए ये कि जो इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन जो है वो नागजीर हो चुका है। ऑपरेशन होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर शहादतें हो रही हैं जवानों की, वो चाहे आर्मी की हों, FC की हों, पुलिस की हों, बाकी सिविलियंस हों। जबकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि जी ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। माजी के अंदर दर्जनों ऑपरेशन हो चुके हैं, कोई हल नहीं निकला इसका। तो ये बातचीत से इस खित्ते के अंदर अमन लाना चाहिए। तो मेन जो एक कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों फोर्सेस, एक पॉलिटिकल फोर्स, एक यूनिफॉर्म फोर्स, उनके दरमियान सिर्फ मामला यही है कि वो चाहते हैं ऑपरेशन हो, वो कहते हैं ऑपरेशन ना हो। अब इसके ऊपर आज DJ SPR साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट ये भी दी कि हमें सूबाई हुकूमत कहती है कि आप यहाँ से निकल जाएं, यानी कि सूबे से आप चले जाएं। उन्होंने असद कैसर का बयान चलाया, उन्होंने वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी का बयान चलाया, उन्होंने इमरान खान के अकाउंट से हुए कुछ ट्वीट्स भी वहां पर सामने रखे कि ये कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम आईने पाकिस्तान के तहत वफाकी हुकूमत के मातहत एक अदारा है और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन होते रहेंगे। सादा लफ्जों के अंदर उन्होंने कहा जो करना है कर लो, किसी का बाप भी नहीं निकाल सकते। नाज़रीन समझ रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें उनसे ये भी सवाल किया गया कि सूबाई हुकूमत तो कहती है कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वो उन्हें कहते रहने दें, ऑपरेशन हो रहे हैं, होते रहेंगे। वो कौन है? हाँ, वो कौन है? होते रहे हैं, होते रहेंगे। इसके अलावा जो एक परसेप्शन है कि शायद कुछ दूरी हो गई है आम अवाम की अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, कोसानी साहब, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गली मोहल्ले में चले जाएं, आप देहातों में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, कहीं पे भी आप बैठें, आपको पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस लोग यकजा, एक जान दो कालिब, वो वाली सूरत आपको महसूस होगी। मेरी जाती राय में होना भी ऐसी चाहिए। अगर कोई दूरी कहीं पे हुई है, दोनों साइड से अगर कोई ज्यादती हुई है, तो एक एक कदम पीछे हटके चीजें बेहतर भी की जा सकती हैं। लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है उसके बाद तो जाहिर है। अच्छा, एक दो फैसल साहब बहुत और जो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने जो ईमान मजारी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, मेरे ख्याल नाज़रीन तमाम जानते होंगे उन्हें। वो मिसिंग पर्संस के हवाले से बहुत बात करती है ना, तो उनका भी आज उन्होंने उनके कुछ ट्वीट्स उन्होंने स्क्रीन के ऊपर चलाए और साथ कहा कि इनकी डोरें बाहर से हिलती हैं। ठीक है, ये नेक्सस है। बुनियादी तौर के ऊपर उसका लुब्बे-लुबाब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, ये सिर्फ दहशतगर्द नहीं कर रहे, इनका नेक्सस है सियासी लोगों के साथ। और एक जो अहम बात आप पहले पिछले भी में रिपीट कर चुके हैं कि उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि सिर्फ बाकी सियासी लोगों के ऊपर क्यों हमले होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ, उनके किसी जलसे, जुलूस, इज्तिमा, रैली, किसी भी जगह पर हमला नहीं हुआ। खैर, उसकी एक लंबी तफसील है, मोहम्मद उमैर साहब ने अपनी वाल के ऊपर शेयर की है कि कब कब
किस किस इज्तिमा के ऊपर पीटीआई के लोगों पर हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, लोग शहीद हुए, लोग जख्मी हुए, उसकी खैर एक अपनी तफसील है। साथ जो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से बात की उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी बात की जाती है, एक ऐसी सोच बनाई गई है कि शायद हम ऑपरेशन इसलिए करना चाहते हैं कि हम माइंस और मिनरल्स वहां से हासिल करना चाहते हैं और वो हमारा हसूल है। तो इसके ऊपर उन्होंने दो टोक ये कह दिया कि जो भी ये बात करता है वो पाकिस्तानी फौज के जो शोहदा और गाजी हैं उनकी तौहीन करता है। अच्छा। तो आज एक बड़ी सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बड़ी सख्त थी। और मेरा ख्याल है कि इतना हीट ऑफ द मूवमेंट चीजें नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड को एक कदम पीछे हट के चीजें बेहतर की तरफ लेके जानी चाहिए। कोस्तानी साहब से रहमान कोस्तानी साहब मौजूद हैं। कोस्तानी साहब ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमने शफी जान साहब से भी रद्द-ए-अमल ले लिया था, ज़ीशान ने आप मजीद एलेबरेट कर दिया। आप ज़रा तकरीबन मेरे ख्याल से धरना तो पिछले 5 घंटों से जारी है, क्या सूरत हाल है? सर्दी भी बहुत है, क्या आप आज सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे, अभी क्या सूरत हाल है? ज़रा ताज़ा तरीन ये सूरत हाल तो यही है कि जब आए फिर पानी फेंका, छोड़ा गया, फेंका नहीं आते गया ही। जहाँ पे, ठीक है, आते ही जो यहाँ हम पहुँचे और जिस रास्ते से आए उसका तो आपको खुद ही पता है, बहुत ही मुश्किल तरीन रास्ते से। उसके बाद यहाँ पे आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मजम्मतें की कि जी मजम्मत, लेकिन ना मैं इस बेसिकली गोली मार दें, जी, अब कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है, वही वाला सेम वाला वही पैटर्न अपनाया जाएगा, नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी की जा रही है। थोड़ी देर बाद थोड़े कारकुनान कम हो जाएंगे, घरों पे चले जाएंगे और उसके बाद वाटर कैनन आएगा, पहले आके बोला जाएगा कि आप यहाँ हटे। प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, अभी हुआ क्या, क्या जज्बा है, क्या जोश है, कितने लोग हैं, क्या नहीं है? लोग तो आज मेरे ख्याल में पिछले मंगल के मुकाबले में ज्यादा लोग हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है 500 आप लोग बोल सकते हैं, 450 या 500 के करीब लोग हैं। 10,000 लोगों की बेसिकली कॉल दी गई थी, बस 9,500 कम है जी, लेकिन 9,500 सिर्फ कम है, जो फैसल साहब की बात है, ठीक है। तो जो हकीकत है वो रिपोर्ट करेंगे। आप जितना स्क्रीनशॉट निकाल के, आप जितना सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करें, खबर जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी होगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 500 लोग या 550 लोग हैं। काल कितने लोगों की दी गई थी? 10,000 लोगों की। 10,000 लोग नहीं है। अब रहनुमाओं की आपने बात की कि रहनुमा आज यहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों की काल थी, ठीक है। तो उसके मुकाबले में आप देखें तो कुछ चेहरे हैं जो नए आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ रहनुमा है जो आज तक यहाँ पर नहीं आए, जिनमें शेख वकास अकरम का आप नाम ले लें, अली मोहम्मद खान का आप नाम ले लें, इसके साथ साथ बेशुमार ऐसे और भी रहनुमा है। अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, खाना पहुँचा दिया गया है। अच्छा। फैसल साहब, ठीक है, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और इसके बाद थोड़ी देर बाद SHO साहब आएंगे, एजाज साहब, वो बताएंगे कि भाईजान या आप पीछे हट जाएं, नहीं तो वाटर कैनन इस्तेमाल होगा। हाँ हाँ, आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कहेंगे जी नहीं हम डटे हुए हैं, तो फिर वो कहेंगे ठीक है ओके, ऊपर से फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा और इसी तरह ये ख़त्म होगा। अब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर 1 मिनट में कमेंट करना चाहता हूँ। कमेंट और कुछ नहीं है, बात यह है कि अभी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर PTI ने रद्द अमल दे दिया, ठीक है। ये चीज़ चलता रहा है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? ये चीज़ मतलब कब तक चलता रहेगा? आखिर ISPR साहब ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जवाब जो है PTI हुकूमत जो रहनुमा है उनकी जानिब से दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ भाईजान कि अगर ये दोनों फरीक मिल बैठ के कोई एक ही रास्ता निकालें, ऑपरेशन करना है नहीं करना है, जो भी करना है, तो वो अवामी मुफाद में होगा, ठीक है। तो अगर वो करे तो बेहतर है। ऑलरेडी बहुत लंबा वीलॉग हो चुका है, फिर एक और ये भी एतराज होता है कि छोटा किया करो, लंबा बहुत ज्यादा वीलॉग कर दिया। बहरहाल इतराज़ात आप लोग कर सकते हैं, आप देखते हैं, आप पसंद करते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।